श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के अध्याय बहुत्व में एकत्व, इसमें 5 एपिसोड हो चुके हैं, जिसमें बात चल रही थी कि वेदांत का पहला कार्य यदि कुछ है तो वह है एकत्व की खोज करना। अब आगे, अतएव हम देखते हैं कि यह जगत न आशावादी है न निराशावादी, वह दोनों का मिश्रण है। और अंत में हम देखेंगे कि सभी दोष प्रकृति के कंधों से हटाकर हमारे अपने ऊपर रख दिया जाता है। साथ ही वेदांत हमें बाहर निकलने का मार्ग भी दिखलाता है, किंतु अमंगल को अस्वीकार करके नहीं, क्योंकि वह तथ्य जैसा है उसका उसी रूप में विश्लेषण करता है। कुछ भी छिपाकर रखना नहीं चाहता। वह मनुष्य को एकदम निराशा के सागर में नहीं डुबो देता। फिर वह अज्ञेयवादी भी नहीं है। उसे इस सुख दुख का प्रतिकार मिला है, और यह प्रतिकार वह वज्र के समान दृढ़ नींव पर प्रतिष्ठित रखना चाहता है। किसी ऐसे असत्य के द्वारा बच्चे का मुंह और आंखें बांध कर नहीं, जिसे वह कुछ दिनों में पकड़ लेगा। मुझे याद है, जब मैं छोटा था तब उस समय किसी युवक के पिता मर गए, जिससे वह बड़ा असहाय हो गया और एक बड़े परिवार का भार उसके गले पर पड़ गया। उसने देखा कि उसके पिता के मित्रगण ही उसके प्रधान शत्रु हैं। एक दिन एक पादरी के साथ साक्षात होने पर वह उनसे अपने दुख की कहानी कहने लगा, और वे उसको सांत्वना देने के लिए कहने लगे, जो होता है अच्छा ही होता है, जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह तो पुराने घाव को सोने के वर्क से ढक देने का पुराना ढंग है। यह हमारी अपनी निर्बलता और अज्ञान का परिचायक है। 6 मास बाद उस पादरी के घर एक संतान हुई। उसके उपलक्ष्य में जो उत्सव हुआ, उसमें वह युवक भी निमंत्रित था। पादरी महोदय भगवान की पूजा आरंभ करके बोले, ईश्वर की कृपा के लिए उसे धन्यवाद। तब वह युवक खड़ा हो गया और बोला, यह क्या कर रहे हैं? उसकी कृपा है कहाँ? यह तो घोर अभिशाप है। पादरी ने पूछा, सो कैसे? युवक ने उत्तर दिया, जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तब ऊपर ऊपर अमंगल होने पर भी उसे आपने मंगल कहा था। इस समय आपकी संतान का जन्म भी यद्यपि ऊपर ऊपर तो मंगल सा लग रहा है, किंतु वास्तव में मुझे तो यह महान अमंगलकारी ही मालूम होता है। इस प्रकार संसार के दुख अमंगल को ढक रखना ही क्या संसार का दुख दूर करने का उपाय है? स्वयं अच्छे बनो और जो कष्ट पा रहे उनके प्रति दया संपन्न हो। जोड़ गांठ करने की चेष्टा मत करो, उससे भवरोग दूर नहीं होगा।
वास्तव में हमें जगत के अतीत में जाना पड़ेगा।